खुशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में चंदू नाम का एक छोटा मोटा धंधा करने वाला आदमी रहता था। चंदू पैसा कमाने की बहुत कोशिश करता था, परंतु धंधे में उसे वह जीत नहीं मिलती है जो एक आम धंधे वाले को मिलती है। एक दिन ऐसे ही वह अपना काफी पैसा धंधे में डुबा देता है। नाराज होकर वह रात को अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। चंदू उससे पूछता है, अरे माँ जी, इतनी रात गए आप अकेली कहाँ जा रही हो? अगर आप कहो तो आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं बेटा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ। तुम परेशानी मत लो बेटा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ माँ जी, लेकिन आपको छोड़कर जाऊंगा। बताओ माँ जी, आपको कहाँ छोड़ दूं? अरे बेटा, यही पास में ही मेरी कुटिया है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। चंदू अपने धंधे की सारी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बता देता है। बूढ़ी औरत भी चंदू की सारी बातें बड़ी हैरानी से सुन लेती है। सारी बात कहने के बाद चंदू कहता है, अब आप ही बताओ माँ जी, ऐसे में मैं क्या करूँ? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी इस परेशानी को खत्म करने का एक रास्ता है बेटा। अगर तुम जाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है माँ जी? हाँ बेटा, लेकिन उस रास्ते पर जाने के लिए बड़ी हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। आप मुझे वह रास्ता बता दीजिए माँ जी, क्योंकि उस रास्ते पर चलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ से कुछ 50 कोस दूर एक जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक जगह पर अंडरग्राउंड में सदियों पुराना एक बहुत ही गहरा कुआं है। वह एक जादुई कुआं है। तुम उस कुएं के पास जाओ, तुम उससे जो भी मांगोगे वह सब तुम्हें दे देगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर चंदू अगले ही दिन उस अंडरग्राउंड कुएं को खोजने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दिनों में वह उस कुएं के पास पहुंच जाता है। उस कुएं के पास जाते ही वह कुआं चंदू से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए? अरे ओ कुएं, मेरी मदद करो। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। कृपया करके मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे ढेर सारा सोना दे दो कुएं। अच्छा, तो यह बात है, मैं अभी देता हूँ। थोड़ी ही देर में उस कुएं के अंदर से सोने से भरा हुआ एक संदूक बाहर आता है। चंदू उस सोने से भरे हुए संदूक को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे लेकर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ ही दिनों में चंदू उस पैसे से अपनी सारी प्रॉब्लम ठीक कर लेता है। लेकिन उसने यह सब कैसे किया, इस बात का पता उसी गांव में रहने वाला रंगा नाम का एक लालची व्यापारी लगा लेता है और वह भी चंदू के जैसा ही करने की सोचता है। सबसे पहले रंगा उस बूढ़ी औरत को पकड़ता है और उसे डरा धमका कर उससे सारी बात पूछता है। लेकिन बूढ़ी माँ जी के लाख समझाने पर भी वह उनकी एक नहीं सुनता और उस अंडरग्राउंड कुएं के पास पहुंच जाता है। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो थोड़ा थोड़ा सोना यहाँ से लेकर जाऊँ। मुझे तो सबसे अमीर होना है, इसीलिए मैं तो एक ही बार में सारा सोना यहाँ से ले जाऊंगा। ऐसा कहकर रंग लालच में आकर उस कुएं में छलांग लगा देता है, लेकिन सोना उसे नहीं मिलता। आखिर कई दिनों तक वह उस कुएं में सोना ढूंढता रहता है, लेकिन सोना ढूंढते ढूंढते वह कुएं से बाहर आने का रास्ता भूल जाता है और वहीं पर मर जाता है। खुशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्यामलाल बहुत ही गरीब था। श्यामलाल के पास 2 सुंदर बैल थे। वह उनकी मदद से अपने खेतों में खेती किया करता था। वहीं गांव में ही रंगा नाम का एक लालची जमींदार रहता था। रंगा गांव वालों से हर महीने टैक्स के नाम पर पैसा वसूली करता था। जो भी व्यक्ति रंगा को पैसे देने से मना करता था तो रंगा अपने गुंडों की मदद से उस व्यक्ति को परेशान करता था। उसके गुंडे जबरदस्ती मारपीट करके लोगों से पैसे वसूलते थे। एक दिन रंगा अपने गुंडों के साथ श्यामलाल के घर वसूली करने के लिए आता है। अरे ओ श्यामलाल, तूने पिछले महीने भी मुझे टैक्स नहीं दिया। इस महीने मुझे डबल टैक्स देना होगा तुझे। अगर तूने टैक्स नहीं दिया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। श्यामलाल कहता है, अरे रंगा, इस बार खेतों में फसल बहुत ही कम हुई है। मैं इस महीने भी तुम्हें टैक्स नहीं दे पाऊंगा। इस बार सिर्फ इतनी ही फसल हुई है कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। श्यामलाल की बात सुनकर रंगा गुस्से से कहता है, वो सब मुझे नहीं पता। अगर 10 दिन के अंदर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरे घर में पड़ा सारा सामान उठा कर ले जाऊंगा। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, परंतु श्यामलाल के पास रंगा को देने के लिए पैसे नहीं होते।
रंगा अपने गुंडों के साथ आता है और पैसे ना मिलने पर श्यामलाल के दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है। यह सब देखकर श्यामलाल बहुत ही दुखी होता है और निराश होकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलकर श्यामलाल थक कर एक पत्थर पर बैठ जाता है। श्यामलाल अपने परिवार के बारे में सोच ही रहा होता है। अचानक उसे एक पेड़ के पास एक अनोखा दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे में से अनोखी रोशनी प्रकट हो रही होती है। श्यामलाल उस दरवाजे के पास जाता है। अरे ये कैसा दरवाजा है जो इस पेड़ पर लगा हुआ है? ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा कहकर श्यामलाल उस दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। वह दरवाजा एक भूमिगत सुरंग होती है। श्यामलाल उस भूमिगत सुरंग से होता हुआ चलता जाता है। जब वह दरवाजा खुलता है तो वह एक ऐसे टापू पर पहुंच जाता है जहां पर दूर दूर तक ना कोई पशु पक्षी ना कोई इंसान होता है। श्यामलाल कहता है, अरे यह मैं कहाँ आ गया? यह तो कोई रहस्यमय टापू लगता है और यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे थोड़ा आगे की ओर चलना चाहिए, हो सकता है मुझे कोई इंसान दिख जाए। ऐसा कहकर श्यामलाल थोड़ा आगे की ओर चलता है। तभी अचानक उसे टापू पर बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। उस खजाने को देखकर श्यामलाल बहुत खुश होता है। हे प्रभु, यह आपकी कैसी माया है? इस टापू पर यह इतना खजाना किसका है? हे प्रभु, जरूर आपने ही मेरी मदद करने के लिए मुझे इस टापू पर भेजा है। ऐसा कहकर श्यामलाल उस खजाने में से थोड़ा सा सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर श्यामलाल उस टापू के बारे में अपनी पत्नी और बेटे को बताता है। श्यामलाल की बात सुनकर उसकी पत्नी और बेटे बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में श्यामलाल अमीर हो जाता है और श्यामलाल एक नया ट्रैक्टर खरीद लेता है। जब रंगा को इस बात का पता चलता है कि श्यामलाल ने नया ट्रैक्टर लिया है तो रंगा को बहुत गुस्सा आता है। अरे इस भिखारी के पास कल तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अचानक इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि इसने एक नया ट्रैक्टर ले लिया है। दाल में कुछ काला है। लगता है इस श्यामलाल के हाथ कोई खजाना लग गया है। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है हमें भी वह खजाना मिल जाए तो मैं भी इस गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन श्यामलाल अपनी पत्नी से कहता है, हमें जितने धन की आवश्यकता थी उतना प्रभु ने हमको दे दिया है। इस बाकी के बचे सोने को मैं उसी टापू पर जाकर रख कर आता हूँ। ऐसा कहकर श्यामलाल उस बाकी के बचे खजाने को लेकर उसी दरवाजे के पास आ जाता है। श्यामलाल दरवाजा खोलकर उसके अंदर रुक जाता है तो यह सब नजारा रंगा देख लेता है और वह भी उसके पीछे पीछे उसी दरवाजे के अंदर चला जाता है और उसी रहस्यमय टापू पर पहुंच जाता है जहां पर वह खजाना होता है। श्यामलाल उस खजाने को वहीं रखकर वापस अपने घर लौट जाता है। इतने अपार खजाने को देखकर रंगा खुशी से पागल हो जाता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना। हा हा हा, मैंने पहले कभी इतना खजाना नहीं देखा। अब मैं इस सारे खजाने को ले जाऊंगा और सबसे अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। रंगा अपने गुंडों के साथ उस खजाने को गाड़ी में भरकर लेकर जा ही रहा होता है कि अचानक उस टापू पर बहुत सारे कंकाल निकल आते हैं और रंगा और उसके गुंडों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह सब देखकर रंगा डर जाता है। अरे ये टापू तो भूतिया है। भागो भागो, यहाँ से भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। वह सारे भूतिया कंकाल रंगा और उसके गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं।